ठीक है। तो इसी तरह हम नीचे देख लेते हैं, ये 30% कूपन दिया हुआ है, ठीक है, 30% कूपन उसने दिया हुआ है और आप वो इजीली अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी समझ लगी आपको? कोई क्वेश्चन, कोई डील की समझ लगी आपको? कूपन्स की समझ लगी? इसके अलावा कुछ और आपका? जी जी, कूपन देखें। अब कूपन्स हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ amazon.ae पे जाता हूँ। कूपन्स वो चीज़ें होती हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च कर दी है, हम चाहते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो, तो हम उसके बदले में जैसे डील्स चलती हैं ना कि आप ऐसे समझ लें कि हम आपको डिस्काउंट सेल प्राइस दे रहे हैं, हमारी जो सेल्स है वो इतनी है, हम उसके बदले में आपको 10% 5% का कूपन दे देते हैं। आप हमारी इस कूपन के ज़रिए अगर आप इस कूपन के ज़रिए आप हमारे हमसे सेल कर बाय करेंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है। अगर हमारी प्रोडक्ट 40 दरम की या 45 दरम की है, 50 दरम की है, तो उसके बदले में 15% या 10% का अगर हम कूपन लगा दें, मैं कूपन बता देता हूँ कि कूपन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वो वाली जो प्रोडक्ट है उसके बदले में वो आपको 5% हम उन्हें एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लाइक 40 की है, 5% कूपन लगा, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करें ज़रा, एक मिनट मैं करता हूँ। अगर अगर मेरी एक प्रोडक्ट है उसका 40 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5% उसके ऊपर डील दे देता हूँ। मीन के ये मुझे बताइएगा, कैलकुलेटर आप लोगों को नज़र आ रहा है, या मेरा ख्याल मुझे लग रहा है कि कैलकुलेटर आप लोगों को शायद नज़र ना आए। अच्छा सही है, फिर ठीक है, ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो 40 की है, ठीक है, 40 दरम की है, तो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, 5 दरम का 5% का मैं एक कूपन लगा देता हूँ। तो पीछे क्या बचा मुझे, सॉरी, ओहो, 40, और इसके बदले में मैं 5% का मैं कूपन लगाया, कितना मुझे बता, 2 दरहम। मीन के मैं 40 दरहम की चीज़ में से 5% कूपन दे रहा हूँ, तो मुझे 2 रुपए लेस करने पड़ेंगे, जो मेरा बायर होगा वो 2 रुपए कम में मेरे से वो चीज़ खरीदेगा, लाइक 38 रुपए में उसे शो होगी। अब कूपन कैसे शो होते हैं, लाइक आप ऐसे समझ लें कि ए टैग, ए टैग होल्डर कर लें, ए टैग कर लेते हैं, ठीक है, ए टैग आ गया। अब कूपन्स कैसे शो हो रहे होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे आप जाओ तो इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर शो नहीं कर रहा, इधर करके आ रहा होगा, इन पैसों के साथ ना इधर इधर करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, 5% कूपन, 6% कूपन। 2 मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने अमेजोन पे जाना है, जब भी आपने अमेजोन का पेज ओपन करना है, तो आपका ये पोस्टल कोड लाजमी सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका पोस्टल कोड सिलेक्ट नहीं होगा तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें जब भी आप आएँ, अमेजोन का पेज ओपन करें, तो फिर आपके लिए क्या होगा, आप जो भी कंसर्न सिटी, कंसर्न कंट्री होगी, उसका आपने पोस्टल कोड लगा देना है। अब देखें ये, अब आप कहोगे कि ये 20% क्या चीज़ है, ये 20% प्रमोशंस हैं, ठीक है, ये प्रमोशंस हैं, ये ऐड करते हैं प्रमोशंस, ठीक है। ये प्रमोशंस होती हैं जिसके बदले में हम इन्फ्लुएंसर को देते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को कहते हैं कि ये वाला कूपन है, आप हमारी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करो, मतलब हमारी प्रोडक्ट के बदले में वो होता है ना कि टिकटॉक पे कुछ लोग कहते हैं ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करो। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो ये कोड लगाएं और हाँ, इस प्रोडक्ट को बाय कर लें, या इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये वही चीज़ है जो अब 40 है ना, 49 है, इसमें 20% का वो प्रमोशन दे रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको रिडीम कर लोगे, इसको करोगे, कॉपी करोगे और उसके अंदर रिडीम कर लोगे। हाउ हाउ हेयर हाउ टू रिडीम इट। ओके, प्रमोशन की समझ लगी, ये प्रमोशन होती है जिसमें हम एक
एक प्रमोशन वर्ड्स डाल देते हैं, जैसे EIB 20 मई, ठीक है, इसमें कोई भी नाम हो सकता है जब तक आप चलाना चाहते हो, ये 20 मई तक चलेगी। अब आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही। ठीक है, प्रमोशन की समझ लग गई, कूपन की समझ लग गया होगा। कूपन, हाँ कूपन दिखाना था, वो मुझे मिल नहीं रहा यार। कोई भी प्रोडक्ट उठा लो जिसके पीछे कूपन लगाओ, कूपन ही देखना ना, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये डील्स ऐसे शो होंगी, ठीक है, लाइटनिंग डील्स, 7 डे डील्स ऐसे शो होंगी। कूपन्स, आपको कूपन्स ऐसे शो होंगे, ये मैं दिखा देता हूँ, ये ग्रीन वाले 30% ऑफ, ठीक है, कूपन्स ये ऐसे शो होंगे, 10% कूपन ये ऐसे शो होंगे, ठीक है ना, ऐसे समझ लग गई आपको यार? पहले मुझे, आप इधर ही हो सारे, समझ लग रही है, कोई नहीं लग रही? थोड़ी थोड़ी लग रही है। इसके ऊपर रख सकते हैं और उसके नीचे नहीं हम रख सकते। $100 या 100 dirham का कूपन मिनिमम बजट होता है, बजट कैपिंग उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी डील है, सॉरी कूपन है 8% का। ये लाइटनिंग डील्स है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, ये वाली डील्स, 7 डे डील, लाइटनिंग डील्स, ठीक है, ये वाली। ओके हो गया। अब अब आ जाए रिपोर्टिंग, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। ऑर्डर आपका हो गया, अब आपने देखने ऑर्डर मेरे कितने आ रहे हैं। आपने इस पे जाना है, तो अपना माउस कर्सर थोड़ा सा लेके आओगे ना, नीचे आओगे, मैनेज ऑर्डर आ जाएगा, इस पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो राइट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑर्डर पेज आ जाएगा, ठीक है। लास्ट 3 डेज ऑर्डर, 2 ऑर्डर आए हैं, लास्ट 7 डेज ऑर्डर, ठीक है, यहाँ से लास्ट 7 डेज ऑर्डर 5 ऑर्डर आए हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है, इसकी समझ लगी आपको? चलें, अब हम आ जाते हैं पीपीसी का। पीपीसी को कैसे देखते हैं, ये एडवर्टाइज में जाना है आपका। अब आपका काम क्या है, मेन काम है, अब आपको पीपीसी समझनी है। पीपीसी आपको हर अकाउंट के लिए होती है, चाहे वो यूएसए का हो, यूके का हो, हर हर तरफ एडवर्टाइजमेंट का रोला डला होता है। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट में आना है, ठीक है, यहाँ आ जाना है कंपेन मैनेजर, कंपेन मैनेजर में जाना है। कंपेन मैनेजर में जाने के बाद ना क्या होगा कि आपके पास ना ये वाला एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने इतना स्पेंड किया, आपकी इतनी सेल है और आपकी आरओएस इतनी है, ठीक है। रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखेंगे, रेवेन्यू यू रिसीव फ्रॉम योर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वो वाला रेवेन्यू जो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के बदले में हासिल करते हैं, ठीक है, उस रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं, आरओएस कहते हैं। अब आरओएस कैसे हम फाइंड करते हैं, हम जब हम स्पेंड को सेल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आरओ आ जाती है। देखें, सेल्स एट, दिस इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग सेल, ये वाली सेल, और किसको, ये वाली, सॉरी, डिवाइडिंग, कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग सेल एट्रीब्यूट टू योर एड्स बाय योर स्पेंड। मतलब कि जो हमारी सेल हुई होगी उसको हमने स्पेंड पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हमारी आ जाती है आरओएस, कि जितना हमने स्पेंड किया है, जो सॉरी हमें रिटर्न आया, हमें जितना हमने पहले जो हमने अमेज़न को दिया था वो आरओएस एकॉस होगी, ठीक है। और उसके बदले में जो हमें अमेज़न वापस कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं कि ये हमारी रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब जितना हमने अमेज़न को दिया, जितना हमने अमेज़न को दिया वो एकॉस, जितना अमेज़न ने हमें वापस करके दिया है हमारी कंपेन चलाने के बाद,
वो हमारा क्या हो जाएगा, ROS, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सेल्स टू योर एड्स बाय योर स्पेंड। जितनी सेल हुई है उसको हम स्पेंड पे डिवाइड कर देती है। ठीक है, देखें अब जरा आपको करके दिखाता हूँ। फर्ज करते हैं कितनी सेल्स हुई हैं हमारे पास, 1552.85 डिवाइडेड बाय, किधर गया डिवाइडेड, 52 डिवाइडेड बाय कितना है, 604.94। ओके करें, कितनी आ गई, 2.5। इट्स मीन ROS हमें वो चीज बताता है कि जो हमारी सेल्स है उसको जब हम अपने स्पेंड पे डिवाइड कर देते हैं वो हमारी ROS आ जाती है। टास्क लिख लें, ROS क्या होती है, रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। अब आपने कल मुझे बताना है कि रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या होती है। इसको हम ये वैसे परसेंटेज में हम लेते हैं, ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसे ही चलती है। उसके बाद इंप्रेशन हमारा कितना, हमारी जो ऐड है, हमारी जो ये वाली ऐड है वो कितने बंदों को या कितने बायर्स तक पहुंच रही है, उसके ऊपर इंप्रेशन कितना पड़ रहा है, हमारी प्रोडक्ट कितने लोग अभी तक देख चुके हैं, हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारी प्रोडक्ट अमेजोन कितने लोगों तक पहुंचा चुका है, इसकी समझ लगी आपको। इंप्रेशंस, द नंबर ऑफ टाइम एड वर डिस्प्लेड, इज दैट क्लियर नाउ, कुछ समझ लग रही है आप दोनों को, समझ लग रही है अक्सा, अक्सा समझ लग रही है आपको, चल गुड है। उसके बाद ये एकोस, जब भी हम कोई कंपेन चलाते हैं इन दोनों से हमारा वास्ता बहुत पड़ता है। एक एकोस का मसला ही मसला डला रहता है कि यार उसकी ये एकोस कितनी पड़ रही है। अब एकोस मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि जितनी ज़्यादा एकोस होगी, जितना ज़्यादा एकोस, पहले ये समझ लें कि एकोस होती क्या है। एकोस बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक सेल्स चैनल की ज़रूरत होती है। उस सेल्स चैनल को PPC चैनल या एडवर्टाइजमेंट चैनल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट पे लोग आएं, क्लिक करें और फिर उसके बाद बाय कर लें। कोई भी बंदा हमारी प्रोडक्ट को जब क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद क्या करेगा, वो देखेगा, ओपन करेगा, अगर उसे पसंद आती है ठीक है वो ले लेगा, फिर भी हमें पैसे देने पड़ने हैं। अगर कोई बंदा आता है हमारी प्रोडक्ट पे आके देख के वैसे ही चला जाता है, फिर भी हमें पैसे देने ही देने हैं, ठीक है। अब PPC पे आ जाए, PPC, पे पर क्लिक, PPC, हम पैसे तभी अमेजोन को देंगे जब हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। ये चीज होती है PPC। अब PPC में ROS, एकोस, टेकोस और क्लिक्स, CTR भी होता है, क्लिक्स भी होता है। इनके एक कंबाइन करके मैं बताऊं ना, कि ये 5-6 चीज़ों से मिलके बनी होती है, जिसको हमने लेके चलना होता है, हर एक चीज़ को मैनेज करना था। हमारी जितनी एक कॉस्ट कम होगी हमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक कॉस्ट क्या चीज़ है, अब आ जाएं, अब आपको PPC की समझ लग गई, PPC के एलिमेंट्स की समझ लग गई। अब आ जाओ ए कॉस्ट, मैं ए कॉस्ट के बारे में बताता हूँ कि ए कॉस्ट क्या चीज़। अब ए कॉस्ट, जितने पैसे हमने अमेजोन को दिए हैं कि भैया हमारी प्रोडक्ट इतने बंदों तक पहुंचा दो, हमारी प्रोडक्ट, हम आपको इतने पैसे देते हैं, हमारी प्रोडक्ट पे इतने इंप्रेशन ला दो, हमारी प्रोडक्ट को इतने जगहों पे वो कर दो एडवर्टाइज, ठीक है। हम जितना पैसा देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे उतनी हमारी ये कॉस्ट बढ़ती जाएगी, इन केस अगर हमारी सेल्स भी उसके बदले में आए।
फिर अगर सेल्स हमारी आएगी, ए कॉस्ट कम होती जाएगी। अगर ए कॉस्ट बढ़ती गई, सेल्स कम होती गई, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो क्या होगी, एक किस्म की ब्रेक इवन पे हम पहुंच जाएंगे। जितना हमने एक पीएल या एमपीएल लॉन्च किया है, खड़ा किया है, वो हमें क्या होगा, वो हमें उल्टा नुकसान देना शुरू कर देगा। क्यों? इन्वेस्टमेंट हमने की है और उल्टा हम अमेजोन के पैसे खिलाई जा रहे हैं, उसके बदले में वो हमें सेल ही नहीं दे रहा। ऑलमोस्ट देखें, हर एक प्रोडक्ट का ना एक ब्रेक इवन होता है। अब आपने होलसेल में भी देखा होना है कि यार इसका आरओई क्या होता है, ठीक है, और इसकी कितनी परसेंटेज वाली प्रोडक्ट को हम लेके चलते हैं। अब इसमें आ जाए, इसमें क्या होता है कि हमने ऑलमोस्ट 30%, ऑलमोस्ट जो भी प्रोडक्ट आप हंट करोगे ऑलमोस्ट 30% उसका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मार्जिन 30-32-40% प्रॉफिट मार्जिन होता ही होता है। अब क्या होता है कि जब आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% हो और आपकी एक कॉस्ट क्या होती है कि वो इंक्रीज कर जाए आपके 30% से, इसका मतलब ये है कि आप लॉस में जा रहे हैं। अगर आपका एक कॉस्ट आपके 30% से नीचे हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप मार्जिन कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, इसकी समझ लग गई आपको एक कॉस्ट। अब ये कैसे होती है, अब देखें, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, a cost is the cent of attribute sales spent on advertisement within 14 days to click on your ad. This is calculated by dividing the total spend by attributes. Like, अब हमने क्या करना है इसके ना, वो कहता है जी आपने जितना स्पेंड किया ना उसको सेल्स पे डिवाइड कर दो। अभी हम कर लेते हैं, ये कौन सी बात है, जितना स्पेंड किया हमने, मैंने स्पेंड किया भाईजान ये अमेजोन भैया 604.94, ठीक है, और उसके बाद मैंने सेल्स मेरी कितनी आई है 15 सॉरी 15525, ओके, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। हम एक कॉस्ट को लेते हैं, देखें ज़रा, एक कॉस्ट को हम लेते हैं 100 में परसेंटेज में, ठीक है, ये हमारी एक कॉस्ट आ गई। ठीक हो गया, इसकी समझ लगी आपको ए कॉस्ट क्या होती है। अब आपका असाइनमेंट ये है, ए कॉस्ट क्या है, टेक कॉस्ट क्या है। टेक कॉस्ट मतलब कि टोटल आपने जितना स्पेंड किया उसके बदले में आपको जितनी सेल्स आ रही है, ठीक है, जितनी आपने आपको प्रॉफिट आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आर कॉस्ट है, ये आपने मुझे कल आपकी असाइनमेंट है, आपने ए कॉस्ट, आर ओ एस और क्लिक सी टी आर, इम्प्रेशन क्या होता है, ये सारी की सारी आपने मुझे बताना है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको अकाउंट की एक्सेस नहीं दूंगा, बल्कि दे दूं, अकाउंट की एक्सेस चाहे ले लो आप, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या चीज़ है, ठीक है। अभी आप इतना समझो, वरना आप भूल जाओगे क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, फिर उसके बाद और भी चीज़ों की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही जिसकी तरफ हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है।